तो बात करते हैं सेक्सिज्म इन कलर्स की। इसकी शुरुआत हुई थी यूएस में और हम सब बस भेड़ चाल की तरह से फॉलो करते जा रहे हैं। तो मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो मैंने पढ़ा था विब के और 7 कलर्स होते हैं। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ एक रूल है, रूल ऑफ पिंक इज़ फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज़। तो इससे शुरू मेरे दिमाग में यही बात है कि इसकी किसने डिसाइड करा ये, और इसे ये ऐसा क्यों है, इसे ऐसे क्यों फॉलो किया जाता है। तो इसका जवाब मुझे मिला हिस्ट्री में। इसका जवाब था 1902 में, जब पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे अपने बच्चों को उनके जेंडर को, मान लीजिए जैसे मेरा कोई बच्चा है, मैं चाहता हूँ सामने वाला उसके कपड़े देख के पहचान ले कि इसका जेंडर कौन सा है। तो इस चीज़ को इंडस्ट्रीज़ में अब देखा जाए, डिमांड है तो सप्लाई होगी, तो डिमांड रखी गई। तो जो ब्लू कलर है, मान लीजिए आपका बच्चा है, उसकी नीली आँखें हैं और ब्लॉन्ड हेयर हैं, तो उस पे ब्लू कलर सूट करेगा। और मान लीजिए आपका बच्चा है, उसकी क्या कहते हैं, ब्राउन या ब्लैक आँखें हैं और ब्लैक या ब्राउन हेयर्स हैं, उस पे पिंक कलर सूट करेगा। तो ज़्यादातर बच्चे में लड़कियां ज़्यादा क्यूट होती हैं, तो लड़कियों के लिए रख दिया गया ब्लू कलर और लड़कों के लिए रख दिया पिंक कलर। हाँ, लड़कों के लिए पहले पिंक कलर रखा गया था, पर फिर देखिए सोसाइटी का दोगलापन। सोसाइटी को रियलाइज़ हुआ कि यार रेड कलर जो होता है वो होता है रोमांस का कलर, और पिंक कलर रोमांस के क्लोज था, है ना। और लड़कों पे पिंक कलर ऐसे कैसे सूट करेगा, है ना, वो तो लड़कियों के लिए होना चाहिए। ये किसने डिसाइड करा? हमने नहीं, ये सोसाइटी ने डिसाइड करा। और इसलिए लड़कों के लिए रख दिया गया कि भैया लड़कों को ब्लू ही अच्छा लगेगा। मेंटेलिटी बना दी गई सोसाइटी की, और हम भी भैया अज्ञानी सारे के सारे मान लिया। और ये कहाँ पे हुआ था? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वेस्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो लड़कों के लिए रख दिया गया ब्लू और लड़कियों के लिए पिंक। ये था इसका छोटा सा इतिहास। ये हमने मिलके करा, ये सोसाइटी ने, कि भैया सोसाइटी की एक सोच थी अज्ञानी। सोसाइटी में 90% लोग अज्ञानी हैं और उन्होंने ये चला दिया, ठीक है। तो फिर 1975 में जाके लोगों को अकल आई और उन्होंने प्रोटेस्ट करा। फेमिनिज्म मतलब होता है चॉइस। अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं सही चीज़ करूँगा। कोई बोलेगा कि फ़र्क क्या पड़ रहा है भाई, हम ये पहन रहे हैं या कोई और कलर पहन रहे हैं। फ़र्क ये पड़ रहा है कि मान लो मैं एक लड़का हूँ, मुझे पिंक पसंद है, तो भैया बोलेंगे मेरे में अंदर मर्दानगी नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, मुझे पिंक पसंद नहीं है, तो बोलेंगे मेरे अंदर फीमेल वाले करेक्टर नहीं है, मैं टॉम बॉय हूँ, ठीक है। तो ये एक मेंटेलिटी बना दी गई। घोड़ा होता है ना, घोड़े को लगा देते हैं इतना ही देखो, और ये सोसाइटी ने करे, और इसको हटाया जा सकता है ज्ञान से। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके अंदर ज्ञान है, तो सही चीज़ का सपोर्ट करो। 1975 में लोगों ने प्रोटेस्ट करा। आज भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं पिंक हेयर बैंड पहनता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पर वहाँ पे अगर किसी दुकान में गए, अभी रिसेंट हुआ, तो वो बोल रहे तुम लड़कियों को इम्प्रेस करने का ऐसा कर रहे हो। मैं बाल लंबे कर रहा हूँ, मेरे को अब मेरे पास था, मैंने पहन लिया। पर देखो उनकी मेंटेलिटी कितनी है, इतना ही समझ सकते हैं वो। पर आप अगर यहाँ तक समझ पा रहे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताओ कि उनके लिए क्या सही है। अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? क्योंकि 90% लोग अज्ञानी भरे पड़े हैं सोसाइटी में। आपके पास ज्ञान है, करो रेवोल्यूशन, फैलाओ अपनी बात। और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप जानना चाहोगे, मेरे से पूछो। मैं भी इनके बारे में, क्योंकि मुझे खुद पता चले, ऐसे सवाल अब कई बार दिमाग में नहीं आते हैं। आपने यहाँ तक सुना, आपके दिमाग में भी आए होंगे कई क्यूरियस सवाल, जो अक्सर या तो किसी बच्चे के दिमाग में आते हैं या फिर किसी जीनियस के। तो कमेंट में पूछिए, मैं भी देखूंगा। कई बार वो नहीं आता है सोच में, पर जब सामने वाला पूछता है तो लगता है हाँ इसके ऊपर भी पता होना चाहिए। चलिए बनाते हैं ज्ञानियों की सोसाइटी, जिससे इस सोसाइटी को और बेहतर बना सकते। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जिससे हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ना कर पाए। थैंक यू।